हेलो माय डियर लर्नर, वेलकम इन स्काई क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीआईसी लेक्चरर के 2018 के क्वेश्चन पेपर, जिसमें जीएस मींस सामान्य अध्ययन के 30 क्वेश्चंस को देखेंगे और साथ ही साथ बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के कुल शहरी स्थानीय निकायों की संख्या जिनके लिए उत्तर प्रदेश में नवंबर 2017 में चुनाव संपन्न हुए थे और उनकी पूरी संख्या थी 652। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को डिजाइन करने वाले वैज्ञानिक जिनका हाल ही में निधन हो गया था का नाम है प्रोफेसर U.R. राव। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप क्वेश्चन का पैटर्न देख पा रहे होंगे कि करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन है और ज़्यादा नंबर्स में क्वेश्चन आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स से देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको ये नॉलेज देगा कि इस बार का जो भी जीआईसी लेक्चरर का एग्ज़ाम है उसमें जीएस के क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आएंगे। और आप जानते हैं जीएस अपने आप में एक पूरा महासागर है। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम संबंधित है क्वेश्चन नंबर 3 और इसका ऑप्शन बी राइट होगा। बच्चों के टीकाकरण से आप जानते हैं वैक्सीनेशन के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं, इस युग्म का व्यवहार होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कांच की समतल चादर की भांति। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर यौगिक दिए गए हैं और उनके कंपाउंड्स दिए गए हैं। तो सैक्रीन जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं है क्योंकि इसे बताया गया है कि यह एक कार्बोहाइड्रेट है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि मैथ का है, 13 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 51 है, इनमें सबसे बड़ी विषम संख्या है। सो ऑप्शन नंबर बी 63 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1.8 मीटर लंबी एक ऊर्ध्वाधर छड़ जमीन पर 45 सेंटीमीटर की परछाई निरूपित करती है, उसी समय 6 मीटर ऊंचे एक स्तंभ की परछाई की लंबाई होगी। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 1.5 मीटर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, जब संख्या n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। 3n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होगा। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 0 आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। सो ऑप्शन नंबर ए एम.एन. रॉय यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। देन क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 to 52 सुमेलित नहीं है, तो ये यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, लीलावती के लेखक हैं। सो लीलावती के लेखक भास्कराचार्य जी हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। सो ऑप्शन नंबर डी शिशुनाग ने बनाया था अपनी राजधानी। सो ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। सो एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों से कौन सही सुमेलित नहीं है। सो यहाँ पर हरिपुर हरियाणा ऑप्शन नंबर सी सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधन के लिए जाना जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी
सेंट मार्टिन द्वीप यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, तापी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है? सो हम जानते हैं यूएसए के संविधान से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है? सो संसद एवं राज्य विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 इज, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है? सो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 40, यहाँ पर आर्टिकल 40 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 इज, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? सो ऑप्शन नंबर डी जनांकीकी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, 31 अक्टूबर 2017 को विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित कारोबार सुगमता रिपोर्ट में भारत को किस स्थान पर रखा गया? सो ऑप्शन नंबर डी 100 इज करेक्ट। नेक्स्ट है 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया है? सो ऑप्शन नंबर ए एन.के. सिंह इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन उद्दीपक फसल है? सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चाय करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान स्थित है? ऑप्शन नंबर बी मखदूम मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, किसान दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी 23 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी? सो ऑप्शन नंबर सी 1974 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान थी जब टीम ने नवंबर 2017 में एशिया कप जीता था? सो ऑप्शन नंबर ए रानी रामपाल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 29 है, 7 नवंबर 2017 को सफल उड़ान परीक्षण किए गए निर्भय प्रक्षेपास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पर कथन 1, 2 और 3 सत्य हैं और बाकी सत्य नहीं है। सो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल में समाचारों में चर्चित ओखी क्या है? तो ओखी एक चक्रवाती तूफान था जो कि नवंबर 2017 में भारत के तट से टकराया था। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। होपफुली स्टूडेंट आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन जो कि बायोलॉजी का है, पार्ट 2 है और इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ अ होमोस्पोरस फर्न इज। सो हम जानते हैं होमोस्पोरस मतलब एक जैसे स्पोर्स किस फर्न में फॉर्म होते हैं? सो एडियनेटम यहाँ का करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, टोटल नंबर ऑफ अ सीरीज एंड बेंथम हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बेंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था उनकी सीरीज टोटल कितने नंबर्स से उनकी सीरीज में? सो ऑप्शन नंबर बी 21 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ सिनकोना ऑफिसिनेलिस द ड्रग क्विनिन इज एक्सट्रैक्टेड। तो आप जानते हैं जो क्विनिन है उसे हम सिनकोना के प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसकी बार्क से एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कि मलेरिया डिजीज़ की मेडिसिन फॉर्म करने में यूज़ की जाती है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, सैफ्रॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम। सैफ्रॉन को ऑब्टेन किया जाता है क्रोकस सटाइवस के प्लांट से। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, माइरोसिन ग्लैंड्स आर फाउंड इन विच फैमिली। माइरोसिन ग्लैंड्स प्रेजेंट्स होती हैं क्रूसीफेरी फैमिलीज के प्लांट में। क्रूसीफेरी फैमिली में आप जानते हैं मस्टर्ड का प्लांट आता है, तो आप वहाँ से कोरिलेट कर पाएंगे एम फॉर मस्टर्ड एंड एम फॉर माइरोसिन। क्वेश्चन नंबर 36 है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू फैमिली कंपोजिटी।
तो यहाँ पर हाइपोगाइनस जो फ्लावर होते हैं वो कंपोजिटिव फैमिली में नहीं होते हैं। हेड इन्फ्लोरेसेंस चिप्सेला फ्रूट बेसल प्लेसेंटेशन, तो हाइपोगाइनस फ्लावर यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हाइपोगाइनस फ्लावर्स के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है। ये ओवरी और उनके पार्ट्स के अरेंजमेंट से रिलेटेड है कि वो अराइज कहाँ से हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स स्टिप्यूल्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। सो क्वेश्चन नंबर सी, स्माइलेक्स जो प्लांट है उसमें जो स्टिप्यूल्स हैं वो मॉडिफाई होते हैं टेंड्रिल्स में। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ पेपावर्स सोमिनिफेरम इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ओपियम। पेपावर सोमिनिफेरम अफीम, ओपियम को हम बोलते हैं, जिसे हम अनराइप कैप्सूल से ऑब्टेन करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 है, स्टिपुलेटेड लीव्स आर फाउंड इन। सो स्टिपुलेटेड लीव्स मालवेसी में प्रेजेंट होती है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, कर्व्ड एंथीरिडिया एंड ब्रांच सिनोसिटिक फिलामेंट्स आर फाउंड इन। सो वुचेरिया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, जहाँ पर कर्व्ड एंथीरिडिया प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर रस्कस और फिल्लोड, रस्कस फिल्लोड नहीं फॉर्म है, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, द कलर ऑफ रोज फ्लावर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। सो रोज का कलर रेड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 है, कोनिडियो स्पोरेंजियम आर फाउंड इन। सो एल्बिगो कैंडिडा आप जानते होंगे फंजाई, जिसमें कि कोनिडो स्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। सो 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीमॉर्फिक मैक्रोसाइक्लिक हेट्रोसियस पैरासिटिक फंगस। तो यहाँ पर आपको पॉलीमॉर्फिक जिनकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट हो, मैक्रोसाइक्लिक हो, है ना, लार्ज साइक्लिक प्रेजेंट है, एंड हेट्रोसियस पैरासाइट हो, और ऐसा फंगस है पक्सिनिया, क्योंकि आप जानते हैं इनमें 5 टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। पक्सिनिया ग्रामिनी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज नॉट एडेबल। सो वी ऑल आर नो मॉर्केला, सैक्रोमाइसिस अगैरिकस, इन्हें हम ईट करते हैं, एडिबल फंजाई होती है, बट एमेंटिया ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट, ये नॉट एडिबल है। जावित्री इज ऑब्टेन फ्रॉम मिरिस्टिका फ्रेगनेस, द पार्ट दैट यील्ड जावित्री इज। तो इसे हम एरिल से लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नट टाइप ऑफ फ्रूट। सो वॉलनट एक नट टाइप का फ्रूट है। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स विल यू यूज टू प्रिपेयर अ कॉर्ड फॉर द एंकरेज ऑफ अ शिप। सो शिप को एंकरेज के लिए हम यहाँ पर क्वायर का यूज़ करते हैं, वेरी वेल नोन कोकोनट जो है हमारा, वहाँ से होपफुली इसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 है, एब्सिसिक एसिड अंडर द डॉर्मिन वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम। सो एब्सिसिक एसिड जो कि डॉर्मिन से रिलेटेड है और उसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एसर से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, अफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। सो एस्परजिलस फ्लेवस से इसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51, अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम जिलेडियम ग्रासिलेरिया, जैसी हमारी जो रेड एल्गी होती है उनसे हम इन्हें ऑब्टेन करते हैं, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52 है, एर्गोट ऑफ राई इज कॉज्ड बाय। सो क्लेविसेप्स जो है वो डिजीज़ कॉज करता है एर्गोट ऑफ राई की, सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वॉज प्रपोज बाई। सो एफ ब्लैकमैन को हम जानते हैं जिन्होंने फोटोसिंथेसिस में लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिया था। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन इज यूज टू प्रिवेंट स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर। सो पोटैटो में जो आइस का फॉर्मेशन करना है या स्प्राउटिंग जिसे हम बोल रहे हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल NAA होता है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि एक तरीके के ऑक्सीजन का टाइप है NAA। नेक्स्ट है 55, क्विसेंट सेंटर इज प्रेजेंट इन। सो हम जानते हैं रूट अपेक्स में क्विसेंट सेंटर होता है, जिससे कि जहाँ पे डिवीज़न की प्रोसेस नहीं होती है, सेल डिवीज़न की प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 56 है, यूट्रोपिफिकेशन ऑफ लेक्स डिक्रीजेज
डिजॉल्व ऑक्सीजन को यहाँ पर ये डिक्रीज करते हैं। यूट्रोफिकेशन आप जानते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और पोल्यूटेड वाटर बॉडीज़ है तरीके से, और तो उसे हम यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है स्यूडोइलेटर्स आर फाउंड इन द स्पोरोफाइट ऑफ। सो स्यूडोइलेटर्स प्रेजेंट होते हैं एंथोसिरोस में। इलेटर्स आप जानते हैं जो कि हेल्प करते हैं स्पोर्स को स्प्रेड होने में। क्वेश्चन नंबर 58 है इन प्लांट्स विच हार्मोन इंक्रीज ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस। सो स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं मैंने प्लांट्स में। सो ऑप्शन नंबर सी एब्सिसिक एसिड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 59 क्वेश्चन है प्लांट डिजीज अकरिंग नेचुरली इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज एंडेमिक। एंडेमिक बोलते हैं जहाँ पर नेचुरली एक पर्टिकुलर किसी एक एरिया में अगर डिजीज़ बहुत ज़्यादा ग्रो करती है, सो उसे उसके लिए हम एंडेमिक वर्ड यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है द सेल्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया एक्सिबिट सिमिलैरिटी इन हैविंग। सो यहाँ पर नेकेड डीएनए प्रेजेंट होता है साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया में, क्योंकि हम जानते हैं ये प्रोकैरियोट्स हैं और यहाँ पर न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियस नहीं होता। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती, इस वजह से यहाँ पर नेकेड डीएनए है। क्वेश्चन नंबर 61 है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय आर.एच. व्हिटेकर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 62 है पेक्टिन इज फाउंड इन द आईज ऑफ पिजन। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। माइलिन शीथ कवर करती है नर्व फाइबर को, ये हम जानते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64 है मोस्ट इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन मैटरनल एंड फीटल टिश्यू डेवलप इन। वी ऑल आर नो एंडोथेलियो कोरियल प्लेसेंटा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है विच इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ड्यूरिंग माइटोसिस। सो सबसे लॉन्गेस्ट फेज माइटोसिस में प्रो फेज होती है। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 66 जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। ई कोलाई से हम लेते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को ऑब्टेन करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67 स्टडी ऑफ द सेल ऑफ मोलस्कन्स इज कार्ड। इसे हम कॉन्कोलॉजी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 द वैक्स ग्लैंड इज हनी बी इज फाउंड इन। वैक्स ग्लैंड वर्कर्स में प्रेजेंट होती है। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वीन ड्रोन्स में नहीं प्रेजेंट होती है, ओनली वर्कर्स में प्रेजेंट होती है। 69 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लीवेज। सो यहाँ पर 1, 2 एंड 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। हम जानते हैं क्लीवेज ये एक सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है जो कि जाइगोट्स में होती है। एंड ऑप्शन 2 था यहाँ पर डॉटर सेल्स आर कार्ड ब्लास्टोमियर्स। सो क्लीवेज होने के बाद जो डॉटर सेल्स बनती हैं उनको हम ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। एंड ऑप्शन 4 था विद ईच सक्सेसिव डिवीजन द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक मटेरियल इंक्रीजेस। तो जितने भी डिवीजन्स बढ़ते जाते हैं न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक मटेरियल यहाँ पे इंक्रीज होते हैं। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। एयर ब्लैडर इन अ फिश डज नॉट हेल्प इन। वी ऑल और नो एक्सक्रीशन में हेल्प नहीं करती, वो लोकोमोशन, साउंड प्रोडक्शन और रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, बट किसी भी तरीके से वो एक्सक्रीशन में हेल्प नहीं करती। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71 है एन यूजफुल वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेंसिस। हमारा सबसे अच्छा वेक्टर होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ईच विच एम्ब्रियोनिक लेयर फॉर्म नर्व सेल्स। सो एक्टोडर्म जो होती है, क्योंकि एक्टोडर्म जो कि हमारी आउटर स्किन या जितने भी आउटर पार्ट्स ऑफ आउटर लेयर ऑफ ऑर्गन्स होते हैं वो एक्टोडर्म से फॉर्म होते हैं, और जो नर्व सेल्स हैं वो भी फॉर्म होते हैं एक्टोडर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर फाउंड इन जॉज। में हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स प्रेजेंट होती हैं। सो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। डाइजेशन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स इन कंप्लीट इन। और जो डाइजेशन ऑफ फैट का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। सो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेंट इन एक्सेलेशन। सो एक्सेलेशन में बी जो है हमारा केमिकल एनर्जी एटीपी के फॉर्म में, जो एटीपी हमारी ब्रेकडाउन होती है जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पे केमिकल एनर्जी बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76 है सीसी फ्लाई एक्ट एज अ वेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट। सो ट्रिपैनोसोमा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। सीसी फ्लाई आप जानते हैं स्लीपिंग सिकनेस की प्रॉब्लम कॉज होती है, वेक्टर होता है ये स्लीपिंग सिकनेस का। देन है ओव्यूलेशन अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। सो ओव्यूलेशन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन है द फर्टिलाइजेशन अकर्स इन ह्यूमन फीमेल। सो वी ऑल नो ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 79, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ डीएनए इज न्यूक्लियोटाइड। आप बोलते हैं डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हु फर्स्ट एस्टैब्लिश द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। कैरोलस लिनियस को हम बोलते हैं जिन्होंने हर एक ऑर्गेनिज्म के 2 नाम्स बोले, एक जीनस का जेनेरिक नेम एंड स्पीसीज का स्पेसिफिक नेम। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81 है, द डिजीज पायरिया इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोन पैरासाइट्स। सो यहाँ पर ट्राइकोमोनास बकैलिस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 82 है, इन हाइड्रा निमेटोसिस्ट हेल्प फॉर। सो निमेटोसिस्ट पैरालाइज करता है प्रे को। आप जानते हैं इनके टेंटिकल्स में हाइड्रा के निमेटोसिस्ट या न्यूडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होती हैं जो कि एक प्रे को पैरालाइज कर देती हैं। नेक्स्ट है 83 है, सिस्टी सर्कस इज द लार्वा ऑफ। सिस्टी सर्कस लार्वा टेप वॉर्म का होता है। सो 83 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, आर्कियोपेटेरिस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। सो रेप्टाइल्स एंड अवेज के बीच का आर्कियोपेटेरिस कनेक्टिंग लिंक होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85 है, एम्ब्रियोनिक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। सो एम्ब्रियोनिक न्यूट्रिशन जो टेक प्लेस किया जाता है वो एलेंटॉइस से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स इनटू ग्लूकोज इन लीवर इज कॉल्ड। इसे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और अगर हम ये कहते हैं कि जो भी ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन जो भी हमने स्टोर कर रखा है वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है, तो उसे हम ग्लाइकोजेनोलिसिस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। हम सब जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। द क्रोमोसोम वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई स्ट्रॉसबर्गर ने क्रोमोसोम को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था। कियासमाटा जो कि एक स्टेज है वो मियोसिस में प्रेजेंट होती है, पैकेटिन स्टेज में। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, बाई विच मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस्ड इन F1 हाइब्रिड। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, रिप्रोडक्शन इज द सिनोनिम्स विद ग्रोथ दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, दिस इंक्रीजेज अकर्स इन। सो ऑल इन अबो, चाहे बैक्टीरिया हो, यूनिसेलुलर एल्गी हो या अमीबा हो, इन सब में ग्रोथ जो है होती है और यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे तो उसे हम एक तरीके से ग्रोथ या रिप्रोडक्शन का सिनोनिम बोल रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92 है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ अमीबा इज। सो अमीबा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, तो अमोनिया यहाँ पर इनका मोस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। द सेल एब्सेंट इन गैस्ट्रोडर्मिस ऑफ हाइड्रा आर। सो यहाँ पर स्टिंगिंग सेल्स है जो कि यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, कीमो रिसेप्टर इन पाइला इज ऑस्फेरोडियम। कीमो रिसेप्टर होता है पाइला में और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 95 है, द स्कल ऑफ फ्रॉग इज। सो डिक्नोडाइलिक होता है यहाँ पर। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, फ्रॉग का स्कल। 96 क्वेश्चन है, हिपैरिन इज सिंथेसिस इन। सो हिपैरिन जो कि एक एंटीकोएगुलेटिंग प्रोटीन है बट ये फॉर्म होती है लिवर में। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97 है, नर्व सेल्स डू नॉट डिवाइड बिकॉज दे डू नॉट हैव सेंट्रोसोम। सो नर्व सेल्स में सेंट्रोसोम नहीं प्रेजेंट होता। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98 है, विच फॉर्म ऑफ आयरन इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन में Fe++ ऑप्शन नंबर सी प्रेजेंट होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 99 है, विश बोन हम किसे बोलते हैं। सो फर्क्लम को हम विश बोन बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100 है, चिक बोन्स इन ह्यूमन्स आर। जाइगोमैटिक्स को हम बोलते हैं चिक बोन। क्वेश्चन नंबर 101 है, विच क्रेनियल नर्व कैन रेगुलेट द हार्ट बीट। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 10 जो हमारी नर्व्स होती है उसे हम बोलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोफाइसिस इज एन अल्टरनेटिव नेम फॉर। सो हाइपोफाइसिस हम वर्ड यूज़ करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम न्यूरो हाइपोफाइसिस और एडिनो हाइपोफाइसिस 2 टाइप्स मतलब इनके एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब को बोलते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का अल्टरनेटिव नेम होता है हाइपोफाइसिस। क्वेश्चन नंबर 103 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर हैप्लॉइड एक्सेप्ट। तो सेकेंडरी oocyte जो है वो हैप्लॉइड नहीं होती है, वो डिप्लॉइड होती है और सेकेंडरी oocyte में डिवीजन के बाद ही एग और पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ब्लास्टुला लैक्स। क्वेश्चन नंबर 104, ब्लास्टुला में ब्लास्टोपोर नहीं प्रेजेंट होता, ब्लास्टोसील, ब्लास्टोडर्म एंड ब्लास्टोमर
प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, फ्लिपर्स ऑफ द सील्स आर मॉडिफाइड, फोर लिम्ब जो है कि मॉडिफाइड होता है, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 106 है, विच वन इज विजडम टूथ इन मैन, सो थर्ड मोलर को हम विजडम टूथ बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Question number 107 is missing link in evolution is, so Archaeopteryx is a missing link, so option number D is correct. Question number 108, sometimes a single gene defect product produces many secondary effects, this is termed pleiotrophy, so option number B is correct. so pleiotrophy में सिंगल जीन्स जो है जो कि अफेक्ट करता है बहुत सारे ट्रेड्स को, बहुत सारे करेक्टर को, फेलिन अलानिन इनका बेस्ट एग्जाम्पल है, सो प्लियोट्रॉफी बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 109 इज अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज एंड आर रेज आर, सो बोथ म्यूटाजेनिक एंड कार्सिनोजेनिक, कैंसर भी कॉज करते हैं एंड म्यूटेशन भी कॉज करते हैं, सो इन्हें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 110 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉट प्रोसीजर टू यूज टू डिटेक्ट डीएनए, सो सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक हम यूज करते हैं, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 111, which of the following amino acid has a single codon, so methionine, AUG यहाँ पर सिंगल कोडॉन्स होते हैं और कोई भी यहाँ पर डीजनरेशन नहीं है, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 112, द लूप ऑफ हेनले इज फाउंड इन, सो मैमल्स में ही सिर्फ प्रेजेंट होते हैं, नॉट इन बर्ड्स और नॉट इन एम्फीबियन एंड बर्ड्स ओनली, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सॉरी, सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 112, द लूप ऑफ हेनले इज फाउंड इन बोथ द बर्ड्स एंड मैमल्स, तो मैमल्स एंड बर्ड्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं, सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट्स द एक्सोक्राइन पैंक्रियास, सो सेक्रेटिन एंड पैंक्रोजाइमिन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, prokaryotic cells are devoid of, so prokaryotic cells are devoid of cholesterol, so option number C is correct. The DNA segments to be cloned is called, so इसे हम DNA insert बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 115 का करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 116, the सब यूनिट ऑफ prokaryotic ribosomes are, so सब यूनिट यहाँ पे 50S एंड 30S को अगर हम मिक्सअप करेंगे तो हमारा 70S राइबोसोम फॉर्म होगा, तो जिसे कि हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बोल रहे हैं, सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, माइटोप्लास्ट आर, सो माइटोप्लास्ट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 118 है, साइकॉन बिलोंग्स टू द क्लास कैल्सेरिया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 119, स्टारफिश आर कार्निवोरस होती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 120, व्हाट गेव एडवांटेज टू वर्टिब्रेट्स टू कॉलोनाइज ऑन लैंड, सो यहाँ पर एमनियोटिक एग जो है वो इन्हें कॉलोनाइज लैंड पे कॉलोनाइज करता है, सो एमनियोटिक एग इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 121, which of the following angiosperm classification stands for natural classification, so Bentham and Hooker ने natural classification दिया था, so ये correct option रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 122, which of the following is an alga, so रिक्सिया, टेरेस, म्यूकर, ये म्यूकर फंजाई है, पटेरिस फर्न है, रिक्सिया मार्केंशिया हमारे ब्रायोफाइट्स हैं और नॉस्टॉक यहाँ पर सिर्फ एल्गी है, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच फैमिली, सो कंपोजिटिव फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक होती है, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं, ट्रांसपिरेशन रेट इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, सो पोटोमीटर जो है हमारा, चाहे गैनोंग पोटोमीटर फेमस पोटोमीटर है, तो पोटोमीटर से हम यहाँ पे ट्रांसपिरेशन रेट को मेजर करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द सोर्स ऑफ एमिटेड O2, हम जानते हैं H2O के ब्रेकडाउन होने से ऑक्सीजन रिलीज होती है, ना कि CO2 के। एनर्जी जनरेटेड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इज 673 किलो कैलोरी एनर्जी जनरेट होती है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 127 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस द DNA इज एब्सेंट, सो टोबैको मोज़ैक वायरस जो कि एक प्लांट वायरस है और प्लांट वायरस में RNA जेनेटिक मटेरियल होता है, DNA नहीं होता, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 128 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज हेट्रोसियस रस्ट, पक्सिनिया है हेट्रोसियस रस्ट बिकॉज ऑफ 5 टाइप्स के यहाँ पे यूरोडोस्पोर है ना, बहुत सारे पिक्निडियोस्पोर जैसे स्पोर्स 5 टाइप के स्पोर्स टोटल फॉर्म होते हैं, सो पक्सिनिया ग्रामिनी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है,
इन एन इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एबायोटिक कंपोनेंट। सो सॉइल यहाँ पर एबायोटिक कंपोनेंट है, डिकम्पोजर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स ये यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट है। क्वेश्चन नंबर 130 इन इंडिया द बायोडाइवर्सिटी एक्ट वाज इम्प्लीमेंट इन द ईयर। सो ऑप्शन नंबर 2002 बायोडाइवर्सिटी को इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया था 2002 में। सो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 131 है द एंजाइम विच कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6-phosphate is hexokinase enzymes. Option number B is correct. Question number 132 the core metal of chlorophyll. Chlorophyll में magnesium present होता है, so option number B is correct. Question number 133 which of the following is the first product of photorespiration. So photorespiration का first product होता है phosphoglycolate. Option number C is correct. Question number 134 which of the following is used as micronutrient by plant. सो जड़ेन यहाँ पर जो जिंक कह सकते हैं वो एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, बाकी NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम ये हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ना कि माइक्रोन्यूट्रिएंट। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 134 का। क्वेश्चन नंबर 135 द 10% लॉ जो कि एक इकोसिस्टम से रिलेटेड लॉ है और वो दिया गया था, प्रपोज किया गया था लिंडमैन के थ्रू। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 136 है अ फ्रॉग दैट फीड्स ऑन एन इंसेक्ट इज अ। सो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है फ्रॉग, और अगर आप एक फूड चेन फॉर्म करें तो आपको प्राइमरी कंज्यूमर कोई इंसेक्ट और देन इंसेक्ट्स को ईट कर रहे हैं फ्रॉग, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 137 की बात करें, सो ऑर्गेनिज्म फाउंड एट द बॉटम ऑफ द सी। सो जो बॉटम में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उन्हें हम बेंथोस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 138 है अमंगेस्ट द फॉलोइंग विच प्लांट इज कम्प्लीटली डिवॉइड ऑफ रूट्स। सो इसे हम सेरेटोफिल्लम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 139 है द मेजर सोर्स ऑफ मीथेन इज इन इंडिया इज। पैडी फील्ड से बहुत ज़्यादा मीथेन एक तरीके से कहते हैं रिलीज होती है। सो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन या SO2 पोल्यूशन हम बोलें तो लाइकेन्स हैं, सो इनको एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर भी बोलते हैं, तो SO2 पोल्यूशन का भी इंडिकेटर है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 141 है विच इज़ द ऑड वन अमंगस्ट द फॉलोइंग। एलोगैमी यहाँ पर ऑड होगी, चलाजोगैमी, मीजोगैमी, पोरोगैमी, जो कि कैसे पोलन ट्यूब इंट्रोड्यूस होता है, कहाँ से इंट्रोड्यूस होता है, उसके बारे में है ये चलाजोगैमी और मीजोगैमी एंड पोरोगैमी। एलोगैमी नहीं है। लाइकोपोडियम इज कॉमनली नोन एज, तो क्लब मॉस बोलते हैं लाइकोपोडियम को। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 स्टील इज पेटारिस राइजोम इज। सो यहाँ पर डिक्टियो स्टील प्रेजेंट होती है और आप जानते हैं स्टील कॉमनली कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टेरिडोफाइट प्लांट्स का। क्वेश्चन नंबर 144 है पॉलिनेशन इन साइकस टेक्स प्लेस थ्रू। सो साइकस में जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है वो विंड के थ्रू होती है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 145 स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म इज। जैमिया पिग्मिया सबसे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म होता है, और अगर लॉन्गेस्ट जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो हम यहाँ पर सबसे लंबा जो हमारा पेड़ है जहाँ पर हम एंजियोस्पर्म में तो यूकेलिप्टस बोलते हैं, बट सिकोया जो हमारा प्लांट है वो लार्जेस्ट प्लांट भी होता है और लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्मिक प्लांट भी होता है, लॉन्गेस्ट। ओके, नेक्स्ट है इन साइकस द पॉलन ग्रेन्स आर शेड एट द 3 सेड स्टेज होती है पॉलन ग्रेन में। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 147 है कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन। सो निक्टैंथस में कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 है एग्जाम्पल ऑफ द पार्शियल या पार्शियल रूट पैरासाइट इज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सैंटोलम करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 149 वर्ल्ड डिजीज ऑफ पोटैटो इज कॉज बाई सिनकाइट्रियम इंडोबैटिकम, जो कि डिजीज कॉज करता है पोटैटो में। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 बल्ब अपेंडेजेस आर फाउंड ऑन द प्लिस्टोथीसियम ऑफ। सो यहाँ पर फिलैक्टीनिया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। सो होपफुली लर्नर ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।